हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ, जैसे कि प्रक्रिया है, भजन से शुरू होता है। तो सरस्वती बहन को मैं निमंत्रण करता हूँ। सरस्वती बहन, आज आप एक भजन से, एक सुंदर से भजन से आज इसके कार्यक्रम का आरंभ करेंगी। सरस्वती बहन। वो सतगुरुदेव भगवान की जय। सरस्वती। एक भजन की सेवा हरि जी के चरणों में। बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में। वाह, बहुत वो सुंदर। दिन बीते, अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। फिरते थे हम यहाँ वहाँ, उलझन में थे कि जाएं कहाँ। इसका समाधान हमको यहाँ सतगुरु के द्वारा मिल गया, मिल गया। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। भंवरों के बीच नैया थी, नैया बिन खिवैया थी। घबरा के हमने पुकारा तो तारन हारा मिल गया, मिल गया। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। सच में इतना भटक रहे थे ना, इतना हरि जी ने अपना बना के इतना अपना बना लिया है। अब सारा कुछ हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ यहीं पे मिल गया है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से आज आपने सचमुच इस रंग बिरंगे जो रंग दिखा रही हैं, आपकी वाणी में भी वो रंग मिला हुआ था। माया से दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए, हमको चैन मिल गया। जो खो गया था वो चैन दोबारा मिल गया। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया। बहुत हमें समस्याओं का पूरा समाधान मिल गया। हमारी नैया जो भंवर में डूब रही थी और बिना खवैया थी, उसका भी एक जैसे ही पुकारा, बस वो
नाव को पार करने वाला वो एवनहार भी हमें मिल गया। जब इतना कुछ मिल गया, जो इतना कुछ मिला हुआ अपने में अनुभव करता है तो सचमुच अपनी भरपूरता का अनुभव करता है, और जो भरपूर है खुशियों से खुशियां उसका पीछा करती हैं, आनंद उसका पीछा करता है, क्योंकि अभाव ही स्वभाव है प्रकृति का, और अभाव से मुक्त होना अध्यात्म की उस श्रृंखला का उत्कर्ष है कि जब अध्यात्म से कोई परिपूर्ण होता है तो निश्चित रूप से उसे वो उत्कर्ष मिलता है, जहाँ आनंद का अथाह खजाना मिल जाता है। अब निवेदन करते हैं हाँ आदरणीय कुलदीप जी से कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव भगवान का प्रवचन हमें सुनो। हाँ जी, अभी आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 19 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। तत्वबोध के बाद अज्ञान निवृत्ति के अनंतर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर रहते हैं। यदि तत्वज्ञान के बाद सूक्ष्म शरीर न रहता तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं नहीं हो सकती। तत्वज्ञान के अनंतर यदि देह न रहता तो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि बुढ़ापा रोग नहीं हो सकते। पर ज्ञान के अनंतर भी शरीर के धर्म रहते हैं और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं होती हैं। फर्क इतना है कि जैसे चोर की जागृत अवस्था में चोरी के ख्याल रहते हैं, इसी तरह अलग अलग संस्कार वाले जागृत में अलग अलग तरह से कुछ सोचते और करते हैं। ऐसे ज्ञानी के पूर्व संस्कार, ज्ञान के पूर्व जो अभ्यास किया था, संत बना, भक्त बना, अच्छा व्यक्ति बना, वो संस्कार पड़े रहते हैं तो ज्ञान के अनंतर उसी तरह कार्य करता रहता है। जैसे हम ब्रह्म ज्ञान के पहले हमारे भगवान राम थे, कृष्ण थे, शिव थे और हम मंदिर में पूजा करते थे। तो ज्ञान के बाद यद्यपि पहले जैसी द्वैत बुद्धि नहीं है, फिर भी मंदिर में हमारा सर झुकता है। ज्ञान के पहले हमने कोई गुरु बनाया था, बहुत श्रद्धा थी, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे किसी डॉक्टर से आपने इलाज कराया, ठीक होने के बाद पेमेंट करने के बाद उस डॉक्टर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसने जिस प्यार से मेरा इलाज किया, उसकी कृपा, उसका प्यार, उसकी ईमानदारी हमारे मन में रहती है। इसी तरह गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, यद्यपि अब गुरु का देह न रहे तब भी मेरा ज्ञान नहीं जाएगा। गुरु के पास मैं ना रहूं तो भी मेरा ज्ञान नहीं जाएगा। फिर भी उन गुरुओं का उपकार
जो ज्ञान मुझे मिला है उसके कारण मैं कृतज्ञ रहता हूँ। मेरा सर उनके लिए बाद में भी झुकता है। ज्ञान के पहले मेरी अटकी थी, ज्ञान के पहले और कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन ज्ञान के बाद गुरु के देह की और गुरु की अब आवश्यकता नहीं है, उपदेश की भी नहीं है, फिर भी मुझे श्रद्धा का सुख मिलता है। किसी ने तुम्हारा नुकसान पहुंचाया था, अब ना भी पहुंचाए पर पुरानी याद दुख देती है, ऐसे उपकार भी हमको सुख अनुभव कराता है प्रयोजन न रहने पर। इसी तरह हमने मंदिर में भक्ति पूर्वक पूजा की है, दर्शन किए हैं, भजन किया है। अब यद्यपि हमको आवश्यकता नहीं है पर संस्कार पड़ा है तो सर झुकता है। मधुसूदन सरस्वती जी से किसी ने पूछा कि अभी भी आप कृष्ण का ध्यान करते हो, कृष्ण का पूजा करते हो, ये अभी आपकी द्वैत बुद्धि नहीं गई। क्योंकि ये विषय यद्यपि सामान्य लोगों का नहीं है तो परम ज्ञानियों का है। तो यदि आपको वो भगवान नहीं लगते तो तुम प्रणाम क्यों करते हो जब तुम ही ब्रह्म हो? क्योंकि विचार सागर ने इस तरह की बातें कही है कि राम और कृष्ण तो मेरे आत्मा ही हैं, इसलिए मैं किसको प्रणाम करूं, किसको झुकूं। और इसीलिए कभी कभी कहा कि नमस्कार स्वाहा स्वधा से सन्यासी मुक्त हो जाता है। स्वाहा स्वधा न नमस्कारो, न नमस्कार किसी को। इसलिए कई महात्माओं ने ये आज्ञा तो मान ली है, ज्ञान हुआ हो न हुआ हो पर किसी और को नमस्कार नहीं करना, किसी की पूजा नहीं करना, स्वाहा स्वधा नहीं करना। असल में ज्ञानी को आवश्यकता नहीं रही पर पूर्व संस्कार बस करता है। तब मधुसूदन सरस्वती से पूछा, जो बहुत ब्रह्मनिष्ठ, जिनके मधुसूदनी गीता को, टीका को पढ़कर लोग ज्ञान उपलब्ध करते हैं, उनके ज्ञानी होने में हमें शक नहीं, पर वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। पूछा, आपका भी द्वैत नहीं गया? लगे अद्वैत बोध हो गया है, द्वैत तो नहीं है पर पुराने संस्कार तो हैं। आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, तब आपको गुरु नहीं वो शिष्य, आप ही ब्रह्म हैं। तो अब आपको पूर्व में जो गुरु बनाए थे, रोड में मिल जाए तो तुम्हें गुरु नहीं लगते। तुमने घर छोड़ दिया, आपको पुरानी जाति का स्मरण नहीं आ जाता, प्रभाव नहीं डाले, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जन्मे थे, कहाँ पढ़े थे, याद नहीं आती। भले वहाँ जाने का मन नहीं है, अब दोबारा पढ़ोगे नहीं, पर संस्कार तो पड़ा, स्मृति आती है। स्वप्न से जाग गए, स्वप्न भ्रम चला गया, पर स्वप्न की स्मृति तो है कि ये देखा था। तो पहले जो हम थे उसका स्मरण है, अब हम नहीं है। अच्छा, पहले अपने को जन्मा मानते थे, पहले
तो अब पहले जीव मानते थे, तो ज्ञान होने के बाद भी पूर्व संस्कार जैसे नाम का रहता है, ऐसे ही जीव का भी अपने अलग होने का, परमात्मा को भिन्न मानने का ज्ञान हो गया। पर स्मृति, फिर ध्यान दो, स्वप्न से जग गए, झूठा लगता है पर स्मृति होती है। तो जीव भाव झूठा, जन्म झूठा, पर जन्म हम पहले देखते रहे हैं, पहले अपना जन्म मानते रहे कि नहीं, भले झूठा है, इसलिए पूर्व स्मृतियां होती है। कई दिनों से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देह इतना मोटा है, देहाभिमान करने वाला अंतःकरण कितना सूक्ष्म है पता ही नहीं चलता, केवल अनुभव हो रहा है। और आत्मा चेतन जो सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है, और सूक्ष्म का कारण अज्ञान भी नहीं है, चिद रूप आत्मा है। ये चिद रूप आत्मा का देह जैसा कोई आकार नहीं है, सूक्ष्म मन जैसा कोई ख्याल नहीं है, और अज्ञान जैसा कोई उसका अस्तित्व नहीं है, बोधक स्वरूप है। अब आप अपने में से चेतन हैं, ये ध्यान करके कृष्ण खतरनाक लगता है। अपने स्वार्थ के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, अपनी सांप्रदायिकता के कारण ज्ञान देने वाला गुरु ही नहीं लगता। इसलिए दोनों बातें सच हैं कि बिना ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। फिर याद करो, ब्रह्मज्ञानी के होने पर भी ज्ञान न हो ये संभव है, पर ब्रह्मज्ञानी के बिना ज्ञान हो जाए ये असंभव है। एक जगह अखबार में हमने पढ़ा, लिखने वाले की कला है शब्द कैसे रखना। अखबार में पहली लाइन थी, हेडलाइन बड़ी अच्छी, यद्यपि सब मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं। कितनी थी? ये सच है, सब मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, पर जितने आतंकवादी हैं सब मुसलमान हैं। हो सकता है कई पार्टियों वालों को नहीं अच्छा लगे, पर सत्य है, आतंकवादी जितने भी हैं सब मुसलमान। तो इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी से ब्रह्म ज्ञान न हो ये संभव है, ये असंभव नहीं है। पर बिना ब्रह्मज्ञानी के तुम्हें ब्रह्म की समझ आ जाए, यहाँ तक ब्रह्म ज्ञान के प्रवचनों से भी समझ नहीं आएगा। जिसकी निष्ठा ब्रह्म में क्लियर नहीं होगी, इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, गुरु को ब्रह्मनिष्ठ होना ही चाहिए, नहीं तो केवल श्रोत्रिय से ज्ञान हो जाए। पढ़े लिखे गुरु को श्रोत्रिय कह सकते हो, पर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाए किसके? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ भी कहा, नहीं श्रोत्रियम। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा की क्या बात है, इसलिए दो चाहिए। कई के लड़का नहीं होते, कहते हैं 11 वर्ष हो गए, आखिर कोई तो है, कोई विवाह से संबंधित कर्म नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। बात समझे? आदमियों से जानवर अच्छे हैं,
प्रायः एक बार में ही संतान होती। ये आदमी है, ब्याह शादी के कई वर्ष तक नहीं होते, कोई न कोई तो है मामला। वो कोई ब्रह्मचारी नहीं है, पत्नी से परहेज नहीं है, क्यों नहीं होता? या तो नारी में ग्रहण क्षमता नहीं है, या नर के वीर्य में शुक्राणु नहीं है, या तो गुरु के वचनों में बल नहीं है, और या साधक के हृदय में ग्रहण की क्षमता नहीं है। अब जरूरी तो नहीं सबके हो ही जाए। यदि स्त्री में कमी है तो पुरुष बदलने से भी बच्चा नहीं होगा। कई गुरु बदलते रहते, अपनी क्षमता देखते नहीं कि तुम ही बंध्या हो। पति बदलने से क्या होगा? लाख गुरु बदलते रहो मूर्खो। और दूसरी बात, कई कहते हैं हमने तो गुरु बना लिया है। हमने कहा हिजड़े को बना लिया है, क्या होना है? उससे हो क्या जाएगा गुरु बनाने से? इसलिए गुरु के बनाने का सवाल नहीं है, गुरु का होना जरूरी है। जो गुरु नहीं है वो बनाने से बात नहीं बनेगी। जिसमें पुंसक तो नहीं है उससे संतान का जन्म नहीं होगा। इसलिए दोनों का मामला है। शायद साधक को समझ आ गया होगा। और दूसरी बात मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि गुरु अपना काम करेगा, पर जो दवा खा के गिराता हो, नहीं समझ में आए? आजकल तो गर्भपात की दवा खाते हैं। अर्थात यदि गुरु तुम्हारे अंदर ज्ञान का गर्भाधान भी करे, पर तुम्हारा संग नास्तिकों का है, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ऐसा गर्म भोजन करते हो कि ठहरा ठहराया गिर जाए। ब्रह्म ज्ञान के गर्भपात वाले बहुत पड़ोसी हैं, कथाओं के द्वारा गर्भपात करते हैं। नहीं समझ में आए? किसी की निष्ठा बन भी रही हो तो बिगाड़ दे। आप समझते हो? इसलिए बुद्धि में तभी ठहरेगा जब तुम्हारी भी श्रद्धा हो। श्रद्धा नहीं, कई को पुत्र नहीं चाहिए तो ठहरे ठहराए गिरा रहे। पुत्रियों को तो कहना ही क्या है, उनको तो गिराना ही गिराना है, वो बिचारी इसी के लिए है। तो किसी की बुद्धि में ठहरी हुई निष्ठा को विचलित कर देना। भगवान कृष्ण कहते हैं चलो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो, कर्म निष्ठा तो थी, तो न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। चलो लड़का ना होता, लड़की तो हो रही थी, तो तुम लड़की हो रही है ये कह के गर्भपात कर दिया, लड़का हुआ नहीं। न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अर्थात ब्रह्म निष्ठा नहीं हो, भक्ति निष्ठा हो, भेद बुद्धि से भक्ति हो, कुछ तो मिलेगा। जो भगवान की भक्ति करते हैं, आज नहीं कल अद्वैत बोध होगा। चलो पेट में बच्चा आया है, पहले बार लड़की ही सही, जिसको कुछ नहीं हुआ उससे लड़की तो हो रही है। ऐसे ही नास्तिक से तो कर्म निष्ठा, भक्ति निष्ठा, कोई निष्ठा तो है, उससे उसको संतोष तो होगा। मैं बंध्या तो नहीं हूं। तो जिनके अंदर कर्म निष्ठा है, भक्ति निष्ठा है, वो ठीक है। भगवान ने कहा निष्ठा का गर्भपात मत करो। हाँ, एक है गर्भ चेंज। ऐसी औषधियां हैं कि गर्भ में ही कुछ ऐसी दवाई दी जाए तो चेंज हो जाता है, लड़की का लड़का बन सकता है।
अब तो पैदा हुए को बना देते हैं। पैदा हुए लड़के को लड़की में, लड़की को लड़के में तब्दील कर सकते हैं आजकल, तो पेट में तो और आसान है। इसलिए कर्म निष्ठा को यदि भक्ति निष्ठा में और भक्ति निष्ठा को ज्ञान निष्ठा में तब्दील किया जाए तो ठीक है, नष्ट किया जाए ये ठीक नहीं है। कई बार किसी के प्रवचनों से निष्ठा खत्म होती है, रूपांतरित नहीं होती। रूपांतरण अच्छा है, विनाश अच्छा नहीं। एक आदमी गंगा स्नान करता है तो उससे ज्ञान गंगा में ले चलो, पर गंगा हटा दो तो नास्तिक बन जाएगा। इसलिए भेदोपासना को अभेदोपासना में ले जाना अनुचित नहीं है। पर यदि अभेदोपासना की योग्यता ना हो तो उसको वहां से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि किसी निष्ठा में व्यक्ति जीता है। कोई राष्ट्र निष्ठा, कोई गुरु निष्ठा, ईश्वर निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा। जीवन क्या है? आस्था और निष्ठा ही जीवन है। आस्था और निष्ठाहीन जीवन व्यर्थ है। जिनकी कहीं निष्ठा नहीं है उनका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए कहा इष्ट बिना सब भ्रष्ट है। जिसका कोई इष्ट नहीं, आप ये मत समझो ब्रह्मज्ञानी का कोई इष्ट नहीं। ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म इष्ट है, ब्रह्म चिंतन इष्ट है, ब्रह्म विचार इष्ट है। उससे वो विमुख नहीं होना चाहिए। इसी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बंद ही क्यों? अभी तो है थोड़ा सा और। नहीं नहीं, खत्म हो गया। अच्छा, एक बोलिए मिनट। गुरुदेव भगवान की जय। मेरी आवाज पहुंच रही है बहन जी? हेलो। पहुंच रही है, बहुत बहुत अच्छी पहुंच रही है। पहुंच रही। बहुत ही मार्मिक। ज्ञानी होने पर भी जो पूर्व संस्कारों की जो प्रवृत्तियां हैं वो रहती हैं। जैसे ज्ञान हो जाने पर भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति और भोजन और बाकी जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं उनकी वैसी ही रहती हैं। पर ज्ञानी जो है वो अपने आप में उसकी जो ज्ञान होने के बाद वो जो लौकिक दृष्टि से जो आकर्षण है उनका वो सब मिट जाता है। और आज एक बहुत बड़ी बात मेरे को भी आती थी और मेरे भी मन में भी आता था कि श्रोत्रिय शब्द का क्या अर्थ है। तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों में क्या भेद है? सच्ची घटना है, हम जब पढ़ते थे तो एक टीचर ने बहुत सारी किताबें लिखी हुई थी, वही टीचर हमें पढ़ाने आता था। तो उसको समझाने उसकी बताई हुई बातें हमारी समझ में नहीं आती थी, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उनकी किताबों को पढ़कर हमें पढ़ाता था बहुत अच्छे से समझ में आ जाती थी। तो श्रोत्रिय जो है वो ब्रह्मनिष्ठ जो है वो श्रोत्रिय भी होना हो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समझ बन गई उस समझ को समझाने का जो तरीका होना चाहिए वो भी अगर होता है तो गुरु की महिमा बहुत बढ़ जाती है। तो हमारे गुरुदेव भगवान सचमुच जहाँ ब्रह्मनिष्ठ है वहाँ श्रोत्रिय भी हैं, क्योंकि अपनी बात को समझाने में इतने सक्षम है कि वो कोई भी बात ऐसी नहीं लगती कि जो हमें समझ ना आई हो। तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ की जो ये प्रक्रिया है हमें इस तरह से भी समझ में आनी चाहिए। और गुरुदेव भगवान ने आज के प्रवचन के माध्यम से ज्ञान की जो महिमा है उसको बताया है। और ज्ञान की महिमा के द्वारा जो है ये भी कहा कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाने पर भी ज्ञान ना हो ये हो सकता है, पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के बिना ज्ञान होना संभव नहीं। यह बात भी हमें अपने आप में समझनी है और हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि
हम हम हमें जो मिला हुआ है वो बहुत दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ। जो सतगुरु है ऐसे मिले हुए हैं जिनके होते हुए हम अपने जीवन को अगर रंग ना सके, उनके रंग में ना रंग सके, तो ये निश्चित रूप से हमारी एक बहुत बड़ी भूल होगी, ऐसा लगता है। और इसी के साथ अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के इस प्रवचन पर कमल किशोर पांडे जी अपनी अभिव्यक्ति प्रदान कर। स्वामी जी, अभी आप जय जो बता गुरुदेव। रहे थे जी, श्रोत्रिय का, वो जो है ना आपने एक्सप्लेन नहीं किया। श्रोत्रिय कहा ना, समझाने की क्षमता, जो समझ बन गई, मेरी अपनी समझ बन गई, उसको समझा पाने की समर्थ, उसे श्रोत्रिय कहते हैं। वो हर में नहीं होती, हर गुरु में नहीं होती, हर समय ठीक नहीं, ठीक। हर मैंने यही कहा ना कि वो टीचर इतनी किताबें लिख चुका था, वो जब समझाता था तो समझ नहीं आती थी, लेकिन उसी उन्हीं किताबों को पढ़कर कोई दूसरा जो प्रोफेसर आते थे तो उसकी समझ आ जाती। तो ये समझाना भी, समझाने की भी एक बहुत बड़ी कला है। तो हमारे गुरुदेव भगवान में समझ भी है और समझाने की कला भी। जो समझ पाए उसको समझाने में सक्षम हो। हाँ जी, हाँ जी, पूरी तरह से उसको स्पष्ट करने की जो क्षमता है उसे श्रोत्रिय, वो श्रोत्रिय की गिनती में आता है। ऐसा मैं बहुत पहले कल्पना करता था, पर आज गुरुदेव ने इसको स्पष्ट करके मेरा वो भाव जो है वो स्पष्ट कर दिया। तो अभी इस विषय में और कुछ बात कुलदीप? हाँ जी, धन्यवाद जी। आगे। हाँ, क्लियर क्लियर हो गया। अब मैं कमल किशोर पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी आज के इस प्रवचन को अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। कमल किशोर पांडे जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्रोति ब्रह्मनिष्ठ श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, और मंच से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ गुरु भाई एवं बहनों को भी शत शत नमन। आज के गुरुदेव प्रवचन में कह रहे हैं कि, और बहुत बार ये बात कही है, यद्यपि आज कहने का ढंग दूसरा है, स्पष्ट विस्तार से, लेकिन वैसे भी कहा है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जब तक शरीर रहता है तब तक इस लौकिक शरीर के व्यवहार खत्म नहीं होते। तो बता रहे हैं कि तत्व बोध के बाद अज्ञान निवृत्ति तो हो जाएगी, लेकिन सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो बना रहेगा, तो ये सूक्ष्म और स्थूल के जो धर्म हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, की अवस्था बनी रहेगी। क्योंकि अगर तत्व ज्ञान के बाद अगर देह न रहता तो फिर कुछ नहीं रहता। जब देह ही नहीं रहता, जब स्थूल नहीं रहता, सूक्ष्म नहीं रहता, तो फिर शरीर का एक भी धर्म, भूख प्यास सर्दी गर्मी बुढ़ापा हानि लाभ जय पराजय नफा नुकसान, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। पर ज्ञान के अनंतर शरीर के धर्म रहते हैं गुरुदेव। जैसे अज्ञानी के रहते हैं वैसे ही ज्ञानी के रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उसको अपने में आरोपित नहीं मानता ज्ञानी, और उसको ये सारे दुख और सुख सर्दी गर्मी जो भी हैं वो उसको किसी हद तक ही एहसास होते हैं, बाकी नहीं एहसास होते, ऐसी स्थिति बन जाती। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा, फर्क इतना है, फर्क भी बताते हैं कि जैसे एक सत्गुणी है, एक चोर है। तो चोर की जागृत अवस्था में जो चोरी के ख्याल रहते हैं, यानी उसके तो जागृत में भी रहेंगे और कभी कभी तो स्वप्न में भी रहेंगे। जो जैसा जिसके विचार होते हैं वो उसमें रहते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग संस्कार वाले, जो तामसी संस्कार वाला है उसके तामसी वृत्ति होगी, जो राजसी संस्कार वाला है उसके राजसी वृत्ति होगी, जो सात्विकी संस्कार वाला है उसकी सात्विकी वृत्ति होगी। और वृत्ति के मतलब वही वो सोचेगा, वही वो करेगा, नहीं वो जिसका चिंतन होगा, जो मनन होगा, वही उसके कार्य रूप में परिणित होगा। तो ऐसे ही ज्ञानी के जो पूर्व संस्कार होते हैं, यानी ज्ञानी होने से पहले, तो उन्होंने जो इस रूप में समझाया कि ज्ञानी होने से पहले जो अभ्यास किया, यानी जो चाहे संत बना, मतलब भक्त योगी बना, चाहे ज्ञान योगी बना, चाहे कर्म योगी बना, तो वो संस्कार उसके अंदर पहले से ही पड़े हुए हैं, और ज्ञान के बाद भी वो उसी तरह का कार्य करता रहता है। ये क्लियर आगे कर रहे हैं, जहां पर मधुसूदन स्वामी जी की बात करेंगे उसके कहते हैं कि पुराने संस्कार,
जैसे गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के पहले हमारे भगवान राम थे, कृष्ण थे, शिव थे। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मुझे तो एक बार, जबकि मैं वेदांती था, लेकिन मुझे जो है वो सबसे बड़े वैष्णव होने के नाते जो राम, भगवान राम और लक्ष्मण के जो है वो साक्षात दर्शन हुए, और काफी समय तक मैं देखता रहा स्पष्ट। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम मंदिर में पूजा करते हैं, हम के मतलब यहाँ सबके लिए आ रहा है जो भी इस रास्ते पे चले हैं। तो ज्ञान की बात यद्यपि पहले जैसी बुद्धि नहीं है, जब ज्ञान हो गया तब तो द्वैत बुद्धि रही नहीं, अद्वैत बुद्धि हो गई, लेकिन फिर भी मंदिर में हमारा सिर झुकता है। क्यों झुकता है? इसीलिए झुकता है कि जो हमारे ज्ञान से पूर्व जो भी संस्कार रहे, वो हर जगह जहां कहीं भी हमने मंदिर देखा, हमने देवी देवता देखे, हमने किसी संत महात्मा को देखा, तो हमारा सिर झुकने लगा। तो ऐसे बताते हैं गुरुदेव की जैसे ज्ञान के पहले हमने कोई गुरु बनाया किसी ने, तो श्रद्धा थी, तो श्रद्धा हुई तो उस ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया। अब उसका उदाहरण भी देते हैं डॉक्टर से, जैसे डॉक्टर से हमने इलाज कराया और हम ठीक हो गए, ठीक होने के बाद हमने उनका हिसाब किताब भी कर दिया, अब तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उसने हमारे साथ जितनी मेहनत से, जितनी कर्तव्यपरायणता से, जितने प्यार और स्नेह से हमारा इलाज किया, या हमारे इलाज में कोई कमी रखी, यानी जो भी है, तो उसकी कृपा या उसकी जो उसने नहीं ध्यान दिया, दोनों बातें मैं कह रहा हूँ। गुरुदेव तो एक ही बात करें, उसकी कृपा का, उसका प्यार, चूंकि वो गुरु से संबंधित है इसलिए यहाँ प्यार की ही बात आएगी। तो उसकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा हमारे मन में रहेगी। भले ही पैसा जो हमें लूट लेता, ठीक न करता, पैसा तो वो भी ले लेता, लेकिन उसके प्रति हमारी घृणा हो जाती। इसी तरह गुरुओं के द्वारा जो भी ज्ञान हमें उपलब्ध हुआ है, तो यद्यपि गुरु का देह नहीं है तो भी मेरा ज्ञान नहीं जाएगा, क्योंकि गुरु के पास मैं न रहूं तो भी मेरा ज्ञान नहीं जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो मुझे प्राप्त हो गया। लेकिन जो उन्होंने हमारे ऊपर इतनी दया, हमारे ऊपर इतना उपकार, हमारे लिए इतना अपना जो पूरी हमको समझाने में पूरी ताकत लगा दी, पूरा अपना श्रम व्यर्थ किया, श्रम लगाया, तो उससे हमें जो ज्ञान मिला है उसका मैं क्या कृतज्ञ नहीं रहूंगा? ये तो स्वाभाविक है कि मैं उसका कृतज्ञ रहूंगा। इसीलिए मेरा सर उनके लिए बाद में भी झुकता है, क्योंकि अब गुरुदेव कहते हैं कि यद्यपि ज्ञान के पहले हमारे कोई रास्ता ही नहीं था, हमें तो गुरु के पास जाना ही था, हमारी अटकी हुई थी, लेकिन ज्ञान के बाद गुरु के देह की, और अब गुरु की हमें आवश्यकता नहीं है, न उनके उपदेश चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो करना था हमने अपनी, उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई, हमने भी पूरी ताकत लगाई, और हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन जो हमें अभी भी उनका रूप देख करके, उनकी याद करके, जो हमें अभी भी जो श्रद्धा हमारी उनके प्रति उमड़ती है, उसका तो हमें अनंत सुख मिल रहा है, तो वो सुख तो हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो गुरुदेव ने कहा जैसे साधारण संसार में किसी ने अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो पहुंचाया होगा, लेकिन अब वो नहीं पहुंचा रहा, अब वो ना आपका शत्रु है न मित्र है, लेकिन पुरानी याद तो आई जाएगी, इसने हमें बहुत परेशान किया। ऐसे ही उपकार अगर किसी ने हमारे प्रति कर दिया तो हमें लगेगा देखो हमारा उस समय खराब था, इसने हमको जो है इतनी मदद की, तो उसका हमें सुखानुभव होगा, उसकी कृतज्ञता भी होगी। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जैसे मंदिर में किसी ने भक्ति पूर्वक पूजा की, मंदिर में जाता है और फल फूल नैवेद्य वगैरह चढ़ाता है, दर्शन करता है, भजन करता है, यद्यपि उसको अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो उससे ऊपर उठ गया। मान लीजिए वही भक्ति योग से आगे आएगा, भक्ति निष्ठा से कर्म योग निष्ठा में पहुंच गया, वो ज्ञान निष्ठा में पहुंच गया, लेकिन वो जो हमारे संस्कार पड़े हैं तो उस वहां पर सर झुकता है। और ये बात उदाहरण देके समझाइए कि स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी से किसी ने पूछा कि आप अभी भी कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अभी आपकी द्वैत बुद्धि बनी हुई है? तो उन्होंने कहा कि अगर हमें वो पहले वाले भगवान नहीं लगते, जो हमने अपने इस ज्ञान योग से पहले भक्ति योग में चलने वाले समय में जो हमें भगवान लगे, अगर हमें भगवान न लगते तो हम प्रणाम क्यों करते? फिर जब हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, इसके मतलब हम ही ब्रह्म हो गए, तो विचार सागर लिख रहा है कि राम और कृष्ण तो मेरी आत्मा ही है, तो मैं किसको प्रणाम करूं? तो ये बात यहाँ पर नहीं लागू होती। जिसके जिसके संस्कार पहले जिस रूप में पड़े हुए हैं वहां पर उसका मस्तक झुकेगा। कभी कभी गुरुदेव कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो नमस्कार, स्वाहा, स्वधा,
से सन्यासी मुक्त हो जाता है। यानी कर भी लेते हैं और नहीं भी कर लेते तो और तो कोई बात मानते नहीं, केवल इतनी मानते हैं कि ये आज्ञा मान ली कि हमें नमस्कार नहीं करना, मंदिर में सर नहीं झुकाना, हमें यज्ञ में स्वाहा नहीं करना, स्वधा नहीं करना, और ज्ञान हमें हुआ नहीं, वो भी गया और नहीं भी हुआ हो, तो होने वाले तो ये तो मान भी लेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं हुआ वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं, हम तो क्यों नमस्कार करें दूसरे को। ये थोड़ा सा सूक्ष्म है इनका। फिर गुरुदेव कहते हैं कि असल में ज्ञानी को आवश्यकता नहीं रही, पर पूर्व संस्कार वश वो करता है। गुरुदेव खुद कहते हैं, अपने कई उदाहरण गुरुदेव ने बताया कि लुधियाना में कहाँ कौन सा मंदिर है, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो वहीं से प्रणाम किया और सर झुक गया। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि हम ब्रह्मनिष्ठ जरूर हैं, क्योंकि उनकी मधुसूदनी गीता का नाम हमने श्री गुरुदेव के द्वारा सुना था, तो मैंने उनकी गीता एक बार खरीदने के लिए पब्लिशर पे गए भी थे और देखी भी थी, लेकिन वो इतनी क्लिष्ट लगी, उसमें सारा उन्हें संस्कृत के श्लोक इतने कष्ट और इनकी व्याख्या इतनी कठिन थी, मैं तो नहीं लाया। लेकिन मैंने कहने का मतलब है कि वो इतने योग्य, इतने ज्ञानी, यानी परम ज्ञानी थे, यानी उनके गीता के टीकों से ही बहुत लोग जो हैं वो ज्ञानी बने हैं। गुरुदेव कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, पर वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अद्वैत बोध तो हमें हो गया है, द्वैत तो नहीं रहा, लेकिन हमारे पुराने संस्कार हैं। तो गुरुदेव कहते हैं ऐसे ही आप अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया, और जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वहां तो वही आज शंकराचार्य या गुरु ने शिष्या, यानी आप ही ब्रह्म है, न कोई गुरु है न कोई शिष्य है। तो क्या अगर वो गुरु हमें कहीं रास्ते में मिल जाएं तो क्या हम उन्हें अनदेखा कर देंगे, उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी? क्या हम कहेंगे कि हमारे कुछ है ही नहीं? तो ये तो संभव नहीं है। यदि निष्ठा, मतलब हम भले ही गुरु हो गए हैं, ज्ञान योगी हो गए हैं, हम वो गुरु नहीं रहे, हम शिष्य नहीं रहते, लेकिन व्यावहारिक जगत में तो ये मानना ही पड़ेगा। फिर गुरुदेव कहते हैं जैसे किसी ने घर छोड़ दिया, तुमने घर छोड़ दिया, तो क्या तुम्हें अपनी जाति का स्मरण नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और आता है। अरे जो हमारी पुराने संस्कार रहे हैं, आपके कहाँ के रहने वाले, कहाँ जन्मे थे, ये सब याद आती है। यानी भले ही हम दोबारा पढ़ने नहीं जाएंगे या कुछ करने नहीं जाएंगे, लेकिन संस्कार तो है, स्मृति तो आएगी। ऐसे गुरुदेव कहते हैं शख्स स्वप्न से जाग गए, पर स्वप्न की स्मृति तो है कि भ्रम तो चला गया, अरे ये तो सपना था, लेकिन हमें याद है कि हमने ये देखा था। तो पहले जो हम थे उसका हमें स्मरण है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि पहले अपने को जन्मा मानते थे, जीव मानते थे, तो ज्ञान होने के बाद भी पूर्व संस्कार ये नाम रहते हैं, लेकिन ये जीव का भी अपने अलग होने का, यानी परमात्मा को भिन्न मानने का ज्ञान तो हो गया, पर स्मृति होती है। ये क्या, जीव भाव भी झूठा है, जन्म भी झूठा है, आना जाना भी झूठा है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अब आते हैं स्थूल शरीर पर, कि देह इतना मोटा है, इस रूप में समझा रहे हैं कि आत्मा का तो कोई स्वरूप, केवल स्वरूप है, तो देह मोटा है, साकार भी है और भी दिखाई भी पड़ता है, लेकिन देहाभिमान करने वाला अंतःकरण तो इससे भी सूक्ष्म है और जो केवल अनुभव हो रहा है। लेकिन आत्मा चेतन जो है वो तो सूक्ष्म भी नहीं है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम भी नहीं है, वो उससे भी सूक्ष्म का कारण अज्ञान भी नहीं है, केवल चिद रूप है, चेतन रूप है। तो इस चित रूप आत्मा का देह जैसा कोई आकार नहीं, सूक्ष्म मन जैसा कोई ख्याल नहीं, अज्ञान जैसा उसका कोई अस्तित्व नहीं, केवल बोध स्वरूप है। लेकिन वो अपने अपने में से चेतन, वो ध्यान करने से भी चीज जो है वो अनुभव में आ सकती है केवल। फिर कहते हैं कि गुरुदेव ये भी कई बार उदाहरण दे चुके हैं कि बिना ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। यद्यपि ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सभी शिष्य ब्रह्म ज्ञानी न बन पाए, ये तो संभव है, लेकिन किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु के न होने पर कोई उसका शिष्य ब्रह्म ज्ञानी बन जाए, ये सर्वथा असंभव है, किसी भी कीमत का संभव नहीं। क्यों? उसे जैसे एक साधारण उदाहरण दिया कि सब मुसलमान तो आतंकवादी नहीं होते, लेकिन फिर ये क्यों है कि जितने पकड़े जाते हैं आतंकवादी वो सारे मुसलमान निकलते हैं? तो गुरुदेव उसी को समझा रहे हैं इस रूप में कि ब्रह्म का ज्ञान के प्रवचनों से भी नहीं समझ में आएगा। जैसे हमारे अभी आदरणीय स्वामी असंत स्वरूप जी ने पूरी बात समझाई कि वो प्रोफेसर पढ़ाते थे, तो जिन्होंने पुस्तकें लिखी थी उनकी कही हुई बात हम लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन जिन्होंने उनकी पुस्तकों से पढ़ के हमें पढ़ाया वो समझ में आती थी। तो जिसकी निष्ठा ब्रह्म में क्लियर नहीं हुई है तो वो किसी को ब्रह्म ज्ञान करा ही नहीं सकता। और फिर श्रोति और ब्रह्मनिष्ठ की तो अभी परिभाषा काफी विस्तृत रूप से हमारे वरिष्ठ गुरु भाई ने दे दी है,
और हम भी जहां तक यही समझते थे कि श्रोति के मतलब केवल, जैसे आपने तो बहुत अच्छी तरीके से बताया, लेकिन सूक्ष्म रूप से ये था कि श्रोति के मतलब है जो ज्ञान तो जिसने बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन वो उसने अभी क्लियर नहीं हुआ, उसे ब्रह्म ज्ञान क्लियर नहीं हुआ, उसकी निष्ठा अभी क्लियर नहीं हुई। और जब तक निष्ठा नहीं क्लियर हुई तब तक वो कितना, एक दूसरे उदाहरण के रूप में देते हैं, कुछ लोग कहते हैं जिसके पास बहुत से MBBS MD पढ़े हुए हैं डॉक्टर, और कुछ साधारण BMS हैं, तो वो साधारण BMS हैं, वो चलाते चलाते उनका इतना अनुभव हो गया, कहीं कहीं पर देखा जाता है कि उनकी दवा काम कर जाती है और उनकी नहीं करती। इसको स्वामी रामदास जी ने साधक संजीवनी में बहुत क्लियर किया है। उन्होंने कहा दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन उसमें भी एक बार श्रोति चाहे ना हो, ब्रह्मनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। उन्हीं के शब्द हैं। फिर आगे है, आप दूसरे उदाहरण के रूप में देते, तब मैं इसको स्पष्ट नहीं करूंगा कि, मतलब स्पष्ट ये करूंगा कि जैसे शादी विवाह के बाद इतने वर्ष हो गए तो उन्होंने सारे सांसारिक क्रियाकलाप किए पति पत्नी ने, लेकिन वो जो शिशु नहीं हुआ, तो इसके मतलब है कि या तो नारी के मतलब शिष्य और पुरुष के मतलब गुरु, या तो गुरु में इतनी क्षमता नहीं है या फिर शिष्य में ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, दोनों बातें हैं। तो साधक के हृदय में ग्रहण करने की क्षमता हो और गुरु के वचनों में वो बल हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। और फिर भी गुरुदेव कहते हैं कि जरूरी नहीं कि ब्रह्मज्ञानी गुरु हो और जो शिष्य जो है उसको ब्रह्म ज्ञान हो ही जाए, यानी जरूरी नहीं सबके बच्चे हो ही जाए, यानी किसी एक में कमी है तो भी पुरुष बदलने से बच्चा नहीं होगा। यानी हम कहते हैं अरे नहीं, अब ये तो गुरु बेकार है, हमारी समझ में कुछ नहीं आता, अब हम दूसरे गुरु करें, तो गुरु तो बदलते रहो। अपनी क्षमता देखते नहीं कि हमें हम समझ ही नहीं पाते हैं, हमने अपना ये पात्रता ही नहीं हमारे अंदर है, हमारे मुक्षुता ही नहीं जागृत हुई है, जो हम जो है वो इनकी गुरु के वचनों पर विश्वास करें और उनपे आगे बढ़ें। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम ही अगर बंध्या हो, यानी तुम्हारे अंदर ही कुछ शक्ति नहीं है, कुछ तुम करना नहीं चाहते हो, तो गुरु बदलने से क्या होगा, पति बदलने से क्या होगा, जा गुरु बदलते रहो। कई कहते हैं हमने तो गुरु बना लिया, तो गुरुदेव कहते हैं तुमने गुरु बना लिया, ऐसे तो तमाम गुरु हैं कि अंधा गुरु बहरा चेला, इस तरह कहावत कही गई, तो गुरु कहे तो हिजड़े गुरु बना लो, उससे क्या होगा, कुछ नहीं, उसके बनाने से क्या हो जाएगा। नहीं, गुरु बनाने का सवाल नहीं है, गुरु का होना तो जरूरी है, लेकिन जो गुरु नहीं है ऐसे को हम गुरु बना लें तो ज्योतिष पुंसन तो नहीं है, तो वो संतान का यानी कैसे हमको ब्रह्म ज्ञान कैसे दे पाएगा। इसलिए दोनों पे मामला टिकता है। फिर गुरुदेव कहते हैं गुरु तो अपना काम करेगा, लेकिन फिर कहते हैं कि गुरु दबा काम करेगा, लेकिन शिष्य जिसके अंदर गुरु ने ब्रह्मनिष्ठा जगा भी दी है, गर्भाधान कर भी दिया है, परंतु वो इधर उधर जो है वो नास्तिकों के साथ में या बुरी संगत में जाता है, तो वहां पर जो है वो उस जब वातावरण में रहता है, तो वहां पर जो जो ब्रह्म ज्ञान गुरु ने जो गर्भाधान किया था, जो निष्ठा जागृत की थी, वो वहां पर जाकर के उसकी क्रमशः धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। फिर कहते हैं कि जैसे गर्म भोजन भी वही है, गर्म भोजन के मतलब है कि जितने व्यसन हैं और जो भी है वो तो जो तुम्हारी थोड़ी बहुत निष्ठा थी, वो निष्ठा जो है वो तुमने गर्भपात कर दिया, वो निष्ठा खत्म हो गई तुम्हारी। फिर आया है कुछ सन्यासियों के ऊपर कि जो सन्यासी का मतलब है जो प्रवचनकारी उपदेश करता है, कि कथाओं के द्वारा गर्भपात कराते हैं, यानी बिना मतलब की ऐसी बात करते हैं जिससे को आदमी को ऐसा भटका देते हैं कि वो कहीं का नहीं रहता। इसी को गुरुदेव गर्भपात के रूप में बताते हैं। अरे किसी की निष्ठा बन रही है, यानी वो आया है, कहीं वो भागवत सुनने आया है, कहीं वो रामायण सुनने आया, तो कम से कम उसके अंदर इतनी तो आस्तिकता है कि वो आया है तो धर्म के रास्ते पर चल रहा है। तो तुमने आकर के उसके जो इस तरह से उसको घुमा दिया कि इस करने से क्या होता, ऐसे करने से क्या होता, ऐसे करने से क्या होता, तो क्या होगा, वो फिर बिगड़ जाएगा, यानी वो कहीं का नहीं रहे। फिर गुरुदेव कहते हैं कि बहुत से तो ऐसे हैं जिनको पुत्र नहीं चाहिए, मतलब जिन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल कामना चाहिए, कामना की पूर्ति चाह रहा है। तो उन्हें अगर ब्रह्म ज्ञान हो भी रहा होगा तब भी वो ठहराए को गिराए दे रहे हैं कि हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो नहीं करना, हमें तो जो ब्रह्म ज्ञान हो चाहे हो, हमें तो अपनी जो है वो कामना पूरी होनी चाहिए। फिर उसी को रूप में दे रहे हैं कि पुत्रियों को गिराना ही गिराना है, वो तो बिचारी इसीलिए है। यानी किसी के बुद्धि में ठहरी हुई निष्ठा को विचलित कर देना ये सबसे बड़ा पाप है। यह भगवान कृष्ण कहते हैं कि चलो ब्रह्म ज्ञान हो न हो, कम से कम उसके अंदर कर्म निष्ठा तो थी, ब्रह्म ज्ञान नहीं था। तो
और कहे न बुद्धिर भेदम जनेत ज्ञानम कर्म संज्ञा, यानी जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जैसे गुरुदेव जैसे या और भी जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, वो कर्मों में जो आसक्त हैं, अज्ञानी कर्म में आसक्त हैं, उनके मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, यानी ये न करे कि ऐसा तुम क्यों करते हो, इससे क्या हो जाएगा, परंतु स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ वैसे ही उनसे भी करावे। यानी ये नहीं कह रहे गंगा नहाने से क्या हो जाएगा, ऐसे अगर गंगा नहाने से होता साली मछलियां तर जाती, तमाम लोग इस तरह से उदाहरण दिया करते हैं। तो ऐसा नहीं, उसकी निष्ठा आज ये है, कल उसकी निष्ठा आगे बढ़ेगी। फिर कहते हैं कि न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, बेचारे जो श्रद्धा जगी थी, अर्थात ब्रह्मनिष्ठा तो नहीं थी, भक्ति निष्ठा तो थी, तो भेद बुद्धि से भक्ति थी, तो कुछ मिले, कुछ मिल गया हमें। और हमारे पास अगर हम शिवलिंग में जाकर के प्रार्थना करते हैं और उनको बिल्कुल शिव भगवान मानते हैं, तो मानने की भी बात तो बहुत बड़ी है, हमारी इतनी श्रद्धा है, कम से कम भक्ति निष्ठा तो है। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो आज वो द्वैत बुद्धि में है, आज नहीं तो कल अद्वैत बुद्ध हो जाएगा। तो हाँ, तो अब जो कहते गुरुदेव के पेट में जो बच्चा आया है, माने भक्ति योग से जो जुड़ा है, भक्ति जिसमें भक्ति निष्ठा हो गई है, पहली बार लड़की सही, माने उसकी भक्ति निष्ठा ही बनी रहे, तो जिससे कुछ नहीं हुआ तो उससे लड़की तो हो रही है। ऐसे ही नास्तिक से तो कर्म निष्ठा, भक्ति निष्ठा, कोई निष्ठा तो है, उससे उसको संतोष तो होगा। यानी नास्तिक से तो बढ़िया है, बंध्या से तो बढ़िया है, चलो भक्ति निष्ठा है, यानी पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। और अगर ज्ञान निष्ठा है, ब्रह्म निष्ठा है, तो पुत्र की प्राप्ति होगी, तो बंध्या तो नहीं है। यानी जिसके अंदर कर्म निष्ठा है, भक्ति निष्ठा है, वो ठीक है। तो भगवान ने कहा निष्ठा का गर्भपात मत करो, ये भगवान ने साफ साफ कहा है और ऐसे लोगों को समझाया है। और आजकल कलयुग में क्या हो रहा है कि परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ज्यादातर ऐसा है कि जो भी जहां जहां बैठे हुए मंचों पर उपदेश दे रहे हैं, वो कुछ बहुत मतलब की बात नहीं बता रहे हैं, वो ये तो सकाम भावना बता रहे हैं कि यहाँ पे चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, ये हो जाएगा, यहाँ इसकी शनिदेव की पूजा करो, यहाँ इसकी पूजा करो, यहाँ इसकी पूजा करो, इससे ये मिल जाएगा, इससे ये ग्रह कट जाएंगे, ये हो जाएंगे। नहीं, कहीं भी इस तरह की बात नहीं है। जो हमारे परम सत्य ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव जो बताया करते हैं, तो उस तरह के लिए उस निष्ठा को जगाते तो हैं, लेकिन वो लोग तो जो उनकी निष्ठा जगी हुई है, और खास करके मैं नाम नहीं लेना चाहूं, फिर भी गुरुदेव ही बताया करते हैं कि जो ये आर्य समाजी हैं, ये कहते हैं मूर्ति पूजा। अरे मूर्ति पूजा से ही तो शुरुआत हुई। अगर मूर्ति को हम ना पूजें तो फिर तब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। फिर कहते हैं गुरुदेव कि हाँ, गर्भ चेंज वाली बात वही आएगी। ऐसी दवाइयां हैं कि गर्भ में कुछ ऐसी दवाएं दी जाए कि लड़के को लड़की, यानी जो है वो जिस समय उसका गर्भ ठहरा, मतलब उसका जो है वो अगर उसे भक्ति निष्ठा हो गई है, तो धीरे धीरे उसको लड़की का लड़का, यानी उसको ब्रह्म निष्ठा में बदला जा सकता है। और ऐसी दवाइयां चल गई, और यही इस तरह के उपदेश भी हैं, भक्ति निष्ठा को ब्रह्म निष्ठा में बदला जा सकता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि नष्ट किया जाए तो ठीक नहीं, यानी कर्म निष्ठा को भक्ति निष्ठा में, भक्ति निष्ठा को ज्ञान निष्ठा में बदला जाए। हाँ, तो इस चीज में कर्म निष्ठा भी है, यानी कोई कर्म पे निष्ठा रखता है तो वो भी बहुत बेहतर है। कर्म निष्ठा तो बहुत बड़ी चीज है। आजकल लोग भक्ति तो कर लेते हैं, लेकिन कर्म निष्ठा यानी निष्काम कर्म नहीं कर पाते। निष्काम कर्म तो सबसे कठिन है। फिर किसी के प्रवचनों से गुरुदेव कहते हैं निष्ठा खत्म होती है, रूपांतरित नहीं होती। होना क्या चाहिए कि उसकी बातों से अगर उसकी निष्ठा रूपांतरित हो जाए, यानी कर्म निष्ठा में है तो भक्ति निष्ठा में हो जाए, भक्ति निष्ठा में है तो योग निष्ठा में हो जाए, तो रूपांतरण तो अच्छा है, लेकिन उसका विनाश अच्छा नहीं। जैसे एक आदमी गंगा स्नान करता है तो कितनी अच्छी बात है। गुरुदेव खुद बताया करते हैं कि मैं अपने प्रवचन जब करता हूँ इस तरह से बताया, तो उस समय अगर कोई प्रवचन के समय अगर कोई गंगा नहाने जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि प्रवचन से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त में उसके सोने का टाइम है, उस सोने के समय में वो पहले गंगा में स्नान करने जा करके और हमारे प्रवचन के समय वो ज्ञान गंगा में स्नान करे, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। तो वही कहते हैं कि जो गंगा में जाता है वो उत्तम है, और जो ज्ञान गंगा में सर्वोत्तम है। तो कम से कम जो गंगा में स्नान कर रहा है उसे ज्ञान गंगा में ले चलो, पर गंगा भी हटा दो तो वो नास्तिक बन जाएगा। यानी भेदोपासना, भक्ति योग की है भेदोपासना, और उसे अभेदोपासना में ले जाओ तो ये अनुचित नहीं है। पर अभेदोपासना की योग्यता हमने दे नहीं पाई, लेकिन जो भेदोपासना में भी था वहां भी हमने उसकी निष्ठा हटा दी।
तो क्योंकि ये निष्ठा में ही तो व्यक्ति जीता है, और निष्ठा ऐसे नहीं बनती, निष्ठा भी जन्मों जन्मों से बनती है। कोई, अब फिर गुरुदेव और उसकी बड़ी बात कहते हैं, क्यों गुरुदेव खुद जिस पे अमल करते हैं, वही प्रवचन में भी कहा करते हैं, हमारे गुरुदेव की विशेषता है कि वो जो उन्होंने स्वयं आचरण में जो किया है, राष्ट्रनिष्ठा, गुरुदेव के अंदर जितनी ब्रह्मनिष्ठा है उससे कहीं ज्यादा राष्ट्रनिष्ठा है। तो राष्ट्रनिष्ठा, गुरु निष्ठा, ईश्वर निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, तो आस्था और निष्ठा ही तो जीवन है। और आस्था और निष्ठा के बिना जीवन व्यर्थ है ही। यानी वो तमाम पाप योनियों में जाएगा जिसके अंदर कोई निष्ठा नहीं है, न राष्ट्र निष्ठा है, न भगवत निष्ठा है, न गुरु निष्ठा है, न ब्रह्म निष्ठा है, न ईश्वर निष्ठा है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। फिर कहा किसी ने कि क्या ब्रह्म ज्ञानी का कोई इष्ट होता है? गुरुदेव कहते हैं इष्ट बिना सब भ्रष्ट है। लोग मानते हैं कि ब्रह्म, इसको तो भक्त योगी का जो है वो इष्ट होता है, ब्रह्म ज्ञानी का इष्ट नहीं होता। गुरुदेव इसको क्लियर करते हैं कि जिसका कोई इष्ट नहीं है वो सब भ्रष्ट हैं। ये मत समझो ब्रह्म ज्ञानी का कोई इष्ट नहीं है, बिल्कुल क्लियर कहा, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ही इष्ट है, और ब्रह्म ही चिंतन उसका इष्ट है, और ब्रह्म विचार ही उसका इष्ट है। इससे वो कभी भी विमुख नहीं होना चाहता और नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पांडे जी गुरुदेव के की अभिव्यक्ति प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सचमुच आपने काफी मेहनत करके जो प्रस्तुति दी है, बिल्कुल हर पॉइंट को जो स्पष्ट किया है, उसके लिए तो बहुत सचमुच अच्छे तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और क्योंकि समय की सीमा अब अपने उत्कर्ष को छू चुकी है, तो मैं अब निवेदन करूंगा रामतार गुप्ता जी से कि वो कुछ दो शब्द कहकर आज के कार्यक्रम का समापन करें। जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि बहुत सुंदर अभिव्यक्ति कमल किशोर पांडे जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है, और सभी बिंदुओं को बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत सुंदरता से समझाया उन्होंने, बताया उन्होंने। अभी खाना बनाना है। केवल एक बिंदु पर मैं थोड़ा सा अपना विचार रखूंगा, जो गुरुदेव ने कहा श्रोत्रिय और श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ। ये मैं निकाल दूंगा। ऐसे जो संत हैं, श्रोत्रिय किन्हें कहेंगे कि जैसे कोई व्यावसायिक शिक्षा के देने वाले शिक्षक हैं, थोड़ा सा कम बनाए, प्रोफेसर हैं, तो वो श्रोत्रिय की श्रेणी में आएंगे। विद्वान हैं, उन्हें उस विषय का ज्ञान हो गया, लेकिन उनके पास क्रियात्मक अनुभव नहीं है। वो शिक्षा दे सकते हैं, समझा सकते हैं, व्यवसाय की बारीकियां समझा देंगे वो, लेकिन जब व्यवसाय करने का बात आएगी तो एक अनुभवी व्यवसायी जितना उसमें मददगार साबित होगा, एक जितना अच्छा पार्टनर साबित होगा, वो नहीं हो सकते। उसी प्रकार जो विद्वान हैं वेदांत के, लेकिन उनके पास ब्रह्मनिष्ठा नहीं है, वो विषय को समझा तो सकते हैं, लेकिन वो एक ब्रह्मनिष्ठ संत की भांति ज्ञान को उपलब्ध नहीं करा सकते, उस निष्ठा को तक अपने जिज्ञासु को, मुमुक्षु को नहीं ले जा पाएंगे। केवल इतना ही कहकर मैं अब, चूंकि समय की धारा पहले ही पहुंच चुकी है आगे, मैं अब समापन की ओर चलना चाहूंगा, जैसी कि आज्ञा हुई है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।
आज के सत्य आनंद सनातन धर्म की की जय जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण नमो नारायण। नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। ओके।